जय हिंद दोस्तों। एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिराजुद्दौला और अंग्रेज, सिराजुद्दौला के शत्रु और अंग्रेज़ों के साथ शत्रुता, इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सिराजुद्दौला और अंग्रेज। ये बात है 1740 की। 1740 में सरफराज खां जो था वो बंगाल का नवाब था। अब अलीवर्दी खां ने क्या किया, उसको उसके पद से हटा दिया और खुद नवाब बन गया। अब अलीवर्दी खान नवाब बन गया, उन्होंने शासन भी किया। जब उसकी मृत्यु हुई 1756 में, तो अब बात आती है कि भाई नया राजा कौन बनेगा। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, उसके केवल 3 बेटियां थी और तीनों बेटी के जो पुत्र थे, अब जाहिर सी बात है जब पुत्रियां हैं तो उसी के परिवार से कोई ना कोई राजा बनेगा। लेकिन राजा बनने की जद्दोजहद में क्या क्या आपस में क्या हुआ ना, युद्ध होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, षड्यंत्र रचने लगे। और अंत में क्या हुआ, उसकी छोटी बेटी जो थी जिसका नाम था अमीना बेगम, उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला, वो क्या हुआ, पद पर बैठ गया, वो नवाब बन गया। लेकिन लोगों को वो भी जो है पसंद नहीं आ रहा था, उसके पीछे भी उसको षड्यंत्र होने लगे कि उस पद से हटाने के लिए। चलिए इन सभी बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात है 1740 की कि 1740 में सरफराज खां सरफराज खां को उसके पद से हटाकर उसके पद से हटाकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वह एक योग्य शासक था, लेकिन उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में गुजर गया। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थी तथा पुत्रियों के परिवार से ही कोई नवाब बनना था। नवाब बनने के लिए नवाब बनने के लिए इनमें आपस में विवाद हुए, षड्यंत्र बनाए गए
षड्यंत्र बनाए गए। अंततः अलीवर्दी खां की छोटी बेटी अमीना बेगम का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। नेक्स्ट पॉइंट है अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी घसीटी बेगम और राजवल्लभ तथा दूसरी बेटी का पुत्र शौकत जंग के शत्रुता का सामना सिराजुद्दौला को करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनैतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास 8 वर्षों के समय के दौरान इन 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में तीन नवाब बने। पहला था सिराजुद्दौला, दूसरा था मीर जाफर और तीसरा था मीर कासिम। ने शासन किया। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कि सिराजुद्दौला के शत्रु। इसमें पहला पॉइंट है कि शत्रु कैसे कैसे हुए इसके। पहला पॉइंट है कि सिराजुद्दौला जो है 1756 में अलीवर्दी खां के बाद नवाब बना था, लेकिन ये अविवेकी था और
जिन समस्याओं को देखते हुए लोगों ने इसे राजा बनाया था, उन समस्याओं को ये हल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई जो इसके जनता ने उम्मीद रखी थी, उन उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतर रहा था। दूसरा था कि जो उत्तराधिकारी थे इसके सिराजुद्दौला के, वे भी इसका विरोध करने लगे। खासकर इसकी मौसी घसीटी बेगम, मौसी भी थी वो, चाची भी थी इसकी घसीटी बेगम, और इसका एक चचेरा भाई था शौकत जंग, जो बीच वाली मौसी के लड़का था इसका। इन ये भी जो है इसका विरोध करने लगे। और कुछ इसके जो उत्तराधिकारी थे, उनका एक गुट था, शक्तिशाली गुट उत्तराधिकारियों का, वो भी इनका विरोध करने लगा। तो इस तरह से इसके शत्रु बने। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद नवाब बना। लेकिन वह अविवेकी होने के कारण राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर पाया जिन समस्याओं के समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। दूसरा जो इसका पॉइंट है, सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी बनने का विरोध घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार और उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। थर्ड पॉइंट है इसका, नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीचंद, राजवल्लभ, राय राजवल्लभ राय दुर्लभ, मीर जाफर, आदि का
एक शक्तिशाली गुट था। उन्होंने भी सिराजुद्दौला के, यानी कि सिराजुद्दौला का मतलब है सिराज, शॉर्ट में सिराज, प्यार से सिराज बोलते थे, सिराज के उत्तराधिकारी का विरोध किया। उत्तराधिकारी होने का विरोध किया। फोर्थ पॉइंट है इसका, मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया। परंतु जब उसे कलकत्ता के पास या कलकत्ता में अंग्रेजों की हरकतों का पता चला तो वह राजमहल की ओर वापस लौट आया। फिफ्थ पॉइंट है, उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। और उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। सिक्स पॉइंट है इसका कि शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में मारा गया।
7वां पॉइंट है, इसी समय सिराज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदन शाही फरमान से प्राप्त, अनुमोदन शाही फरमान प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, ये था हमारा कि इसके शत्रु क्यों क्यों कैसे कैसे बने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण, कि सिराजुद्दौला के अंग्रेजों के साथ शत्रुता क्यों की या क्यों हुई। अंग्रेजों के साथ के कारण, अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पे अब हम करते हैं चर्चा। चलिए, पहला इसमें पॉइंट है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद का जो वास्तविक कारण था, अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करना था। कि अंग्रेज चाहते थे हमारी स्थिति मजबूत हो और हमारा प्रभाव ज़्यादा बन रहे, लेकिन वहीं सिराजुद्दौला भी चाह रहा था कि नहीं, मेरी स्थिति मजबूत हो और जो है मेरा प्रभाव ज़्यादा रहे। एक तो ये कारण कारण था। फिर दूसरा रीज़न ये था कि शत्रुता का, कि क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को पता चल गया कि सिराजुद्दौला जो है आंतरिक मामलों में कमज़ोर है, आंतरिक स्थिति कमज़ोर है, लोग बाग इसका जो है नहीं मान रहे, कि इसको हटाना चाह रहे हैं, राजा नहीं मान रहे। तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और किलेबंदी शुरू कर दी, कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी। और उसी किलेबंदी में जो राजबल्लभ का पुत्र था, उसको क्या किया, शरण दे दिया, भाई तू यहाँ आ जा, क्योंकि सिराजुद्दौला उसको मारना, न्यायिक दंड देना चाह रहा था उसको, तो उसको अंग्रेजों ने शरण दे दी। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों के जब इसे पता चला कि ऐसे ऐसे, तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की कोशिश करी। और युद्ध छोड़ने से पहले जो कासिम बाजार था और फोर्ट विलियम के पर कब्जा कर लिया था। और इस बात को देखते हुए जो अंग्रेज थे वहाँ से भाग गए और एक फुक्ता द्वीप था उस पर जाकर ये रहने लगे। अब इस बात का पता चला किसको, जब इस बात का पता चला कि भाई अंग्रेज जो है किला छोड़ के भाग गए, तो कुछ जो इसने क्या किया, अंग्रेजों को पकड़ लिया। और अंग्रेजों को पकड़कर ना एक कार कोठरी थी कलकत्ता में, जिस पे इसको कब्जा किया था इसने, किले में ही एक कोठरी थी, उसमें कैदी बनाकर इन्हें डाल दिया। कुछ अंग्रेज तो मर गए। अब मरे कैसे वहाँ, भाई एक ही कल कोठरी थी, उसमें उसी में इतने सारे लोग भर दिए, गर्मी की वजह से कुछ बीमारियां फैल गई, कुछ उस वजह से मर गए। लेकिन जो बचे बाद में इसने उनको रिहा कर दिया। अब एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि जब वो थी इसकी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने जब जो मद्रास में कब्जा किए हुए थे, तो उनका जो अधिकारी था, उनको पता, उसका नाम था एडमिरल वाटसन। और उसने तो क्या किया, कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में एक जो है एक सेना बनाई और उनको उनकी कंपनी की सहायता के लिए भेज दिया। और कलकत्ता पर उन्होंने जब भेजा तो युद्ध हुआ। युद्ध के बाद उन्होंने कलकत्ता पर पुनः वापस अपना अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, जब इसको चीज़ को अधिकार कर लिया तो अलीवर्दी खान, सॉरी, सिराजुद्दौला को पता लग गया कि भाई अब तो इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, इसके साथ में अलीनगर की संधि कर दी। और बाद में क्या हुआ, इसके साथ फिर षड्यंत्र रचे गए और फिर आगे की कहानी बनी इसमें। और इसी कहानी के द्वारा एक 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये बात हुई थी 17 इसमें अलग जगह शत्रुता के जो रीजन थे, इसमें ये इन रीजनों से इसके साथ शत्रुता हुई थी। बात करते हैं अब, टॉपिकों पे पॉइंट वाइज लिखते हैं। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद का
वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी अपनी स्थिति और प्रभाव को मजबूत करना था। दूसरा था, अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी और राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसने पहले कासिम बाजार, पर फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा किया। फोर्ट विलियम पर कब्जा किया तथा अंग्रेजों ने इन जगहों को छोड़कर फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ली। फोर्थ है, सिराज ने कई अंग्रेजों को पकड़ लिया। सिराज ने कई अंग्रेजों को पकड़ लिया तथा इसी किले की एक कोठरी में इन्हें कैदी बनाकर
बंद कर दिया, जिससे कई अंग्रेज मारे गए और इस काल कोठरी से जो लोग या जो अंग्रेज जिंदा बच गए, उन्हें सिराज ने मुक्त कर दिया। नेक्स्ट है 5th पॉइंट कि सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्यायदंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों के द्वारा शरण दी गई। अंग्रेजों के द्वारा शरण दी गई थी। छठा पॉइंट है, जब अंग्रेज फुल्टा द्वीप पर छिपे तो यह खबर मद्रास पहुंची। तो वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता के लिए
कंपनी की सहायता के लिए बंगाल की ओर भेजा। 7वां पॉइंट है, अंग्रेजों ने जनवरी 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1757 जनवरी 1757 ईस्वी में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और मार्च 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि कर ली तथा अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्र दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए मार्ग रोकने की कोशिश की, सॉरी गलती होगी, मार्ग रोकने की कोशिश की।
कोशिश की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। अंग्रेजों से मिल चुके थे तथा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहे हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख पाओ। अगले हम वीडियो में अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध और बक्सर युद्ध पर चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।